इति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरी हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, मेरे को व्याकरण का इतना ज्ञान नहीं है। हिंदी में बहुत सारे गलतियाँ हो सकते हैं बोलने में, सब क्षमा करना, माफ़ी चाहती हूँ मैं। कुछ भी गलत है तो, और कुछ शब्द मालूम नहीं है तो आप भी मेरे को हेल्प कर सकते हैं उसमें, क्या हिंदी में क्या शब्द होता है, वो इंग्लिश वर्ड मैं बोलती हूँ, मेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा आप भी मदद कर सकते हैं। और हम बहुत आभारी हैं इधर हमको बुलाया। और ये नंददुलाल प्रभु जी का मानता है दैट इतने सारे हम हमारे ऊपर बता दिया। ये वैष्णव का वही मानता है, दूसरों को ग्लोरीफाई करते हैं, हमेशा गुणगान करते हैं। इतना हम ये नहीं है, लेकिन हमको सौभाग्य मिला है आपका संग के लिए, आपका संग करने के लिए सौभाग्य मिला है। वी आर वेरी ग्रेटफुल। और अभी आप सब लोग इतना उत्सुकता से रेगुलरली कृष्ण भावना लिया है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण भावना में आए हैं और प्रभुवाद के मिशन के लिए इतना सेवा कर रहे हैं, बहुत खुशी होता है। प्रभुवाद के आंदोलन कितने सारे फैला रहे हैं, किधर फैला रहे हैं, वो देखने में हमको खुशी होता है। तो अभी सेवा के बारे में सब लोग सेवा कर रहे हैं, और ये सब हमको प्रभुपाद जी ने पहले ही दे दिया है। हमने प्रभुपाद जी को देखा नहीं है, लेकिन वो ऐसे महान है, उनको शिष्यों को भी तैयार किया है और आगे आने वाले पीढ़ियों को भी
क्या कैसा करना चाहिए वो भी उनका किताबों में लिखा है, उनका शिष्यों के माध्यम से हमको आदेश मिल रहा है। तो वो सब हम पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। हम ये आदेश पालन करेगा, हमारा अध्यात्म प्रगति हो जाएगा। वही रास्ते पे हम चलेगा, वही पथ पे जो प्रभुपाद का शिष्यों ने किया और वो उनको शिष्यों को दिया, वही पथ में हम लोग भी चलेंगे, फिर हमारा भी अध्यात्म प्रगति हो सकता है और भगवान के प्रति प्रेम पा सकते हैं। सो पहले मेरा एक प्रश्न है, हमारा एक और प्रभुपाद जी ने बताया सिर्फ भक्ति, डिवोशन ऐसा शब्द नहीं किया, बताया भक्ति बोलते हैं। भक्ति सबको मालूम है, भक्ति करते हैं भगवान के ऊपर, देवी देवताओं का भक्ति करते हैं, नमस्कार करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं सब। लेकिन प्रभुपाद ने सिर्फ भक्ति बनाया बोले नहीं, डिवोशन, डिवोशनल सर्विस बताया गया है। वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति सब लोग करते हैं, लेकिन इसका महानता क्या है, महत्व क्या है? डिवोशनल सर्विस मतलब सेवा करना चाहिए। डिवोशन मतलब सिर्फ भक्ति, ऐसा नमस्कार करके बेल बजा के जाते हैं ऐसा नहीं है, घंटा बजा के जाते हैं ऐसा नहीं। सेवा, खुद भगवान की सेवा करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने हर एक जगह डिवोशनल सर्विस बताया गया है, वो महत्व है। और मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, हमारा सेवा करने का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द गोल ऑफ डिवोशनल सर्विस? लक्ष्य क्या है हमारा? हम सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सेवा क्यों कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? कोई बता सकते हैं? सब ओपन क्वेश्चन, कोई भी उत्तर दे सकते हैं, बोलिए। हाँ हाँ, और क्या क्या बोलते हैं? गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, और सेवा पाना, और सेवा पाने के लिए। हाँ बोलिए। हमारे शुद्धिकरण के लिए। हाँ, और भी है? हाँ बोलिए। भगवान के दास बनने के। हाँ, भगवान की दास बनने का। हाँ, वैष्णव संघ, वैष्णव संघ, सब अच्छा है सब। हाँ बोलिए। भगवान के साथ संबंध दृढ़ करना है, ठीक है, बहुत अच्छा है, सबका बहुत अच्छा है। लेकिन एक है हम भगवान के वही दृढ़ता करना, सब क्या कर रहे हैं? हमारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए हम कर रहे हैं। हाँ, भगवान के साथ संबंध रखना, भगवान को हमारा शुद्धिकरण के लिए, ये सब करेक्ट है, 100% करेक्ट है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो माता जी ने बताया, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए। मतलब हमारा मन में ऐसा होना चाहिए, हमारा सेवा जो भी है भगवान को प्रसन्नता करने का, मतलब भगवान के लिए, भगवान का प्रसन्नता होना चाहिए। ये करने से ये सब बाकी का माता जी उत्तर दिया है वो सब मिल जाता है। सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए, उनको क्या चाहता है, भगवान ने क्या चाहता है वो करेंगे, हमको वो सब मिल जाता है। बाकी जो माता जी ने उत्तर दिया वो सब हमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है। सिर्फ भगवान के प्रसन्नता। गोपियाँ वैसे ही करते, गोपियाँ का कुछ खुद का ये नहीं हमारा शुद्धिकरण ऐसा नहीं था, लेकिन हमेशा भगवान क्या चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है वही बस। सो भगवान का प्रसन्नता के लिए, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, वो प्रभुपाद जी वही बताया गया है। जो कुकिंग बनाते हैं, जो भी सेवा, गार्लैंड बनाते हैं, कुकिंग बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ये सब हम भगवान के प्रसन्नता के लिए करेगा। हाँ, वो दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट। डिवोशनल सर्विस इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट। मतलब इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या बोलते हैं? अविभाज्य आप बोलते हैं। हाँ, वो हमारा डिवोशनल लाइफ का अविभाज्य अंग है, एक अंग है। हाँ, एक कुकिंग करना, गार्लैंड करना, ये सब ये हमारा डिवोशनल लाइफ मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन का अविभाज्य एस्पेक्ट है। हाँ, अविभाज्य अंग है ऐसा बताया गया है। सो
ऐसे करने में हम भगवान को और नज़दीक पा सकते हैं। ये सब प्रभुपाद जी का शब्द है, ऐसा पा सकते हैं। और कृष्ण ने क्या बताया है, कृष्ण भगवान ने हमारा सेवा में वो हमारा हेतु क्या है वो आस्वादन करते हैं, हमारे हेतु का आस्वादन करते हैं। सेवा हम करते हैं, सेवा का नहीं, सेवा में हमारा हेतु क्या है वो आस्वादन करते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं भगवद गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ सप्ताम, वो भोगने वाला है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, जो भी यज्ञ तपस्या जो भी होता है उसमें जो भी ऑफरिंग देता है वो सब मैं ही भोगता हूँ करके। सो इसके लिए जो भी हम क्या करते हैं, हम यज्ञ तपस्या मतलब हवन ऐसा नहीं है। जो भी हम सेवा कर रहे हैं, आप घर से इतना टाइम दे के आते हैं, घर में भी काम रहता है, वो सब निपट के और इधर भगवान की सेवा में आ रहे हैं और उतना टाइम दे रहे हैं। हमारा शरीर उनका सेवा में लगाते हैं। कभी कभी कुछ तो दुखता है, फिर भी हम सेवा के लिए आते हैं। वो सब भी एक तपस्या है और यज्ञ है। वो टाइम पे आना, भगवान के लिए टाइम पे भोगा बनाना, वो सब यज्ञ होता है और तपस्या है। शरीर को भी कुछ तकलीफ हो, कुछ भी हो, सेवा करना चाहिए, वो तपस्या है ना। इतना समय देना है, सब तपस्या है। सो ये भी एक तरीके का तपस्या है और वो तपस्या भगवान स्वीकार करते हैं। हम कितना बनाया, कितना भोग बनाया, कैसा बनाया, वो सब नहीं। हम इतना टाइम दे के आ रहे हैं, समय दे के आ रहे हैं, इतना सेवा भाव से कर रहे हैं, वो भगवान लेते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो भगवान लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण ये कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा हाईलाइट इम्पोर्टेंस, इसमें हमारा भावना क्या है। ही हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन, मतलब वो भक्ति का भावना क्या होता है। वो और एक श्लोक में बताए थे कृष्ण ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। क्योंकि उन्होंने बताया है, एक पत्ता दे दो, एक फल दे दो, फूल दे दो, नहीं कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा जल दे दो, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंस क्या दिया है, महत्वता क्या है, भक्ति उपहर्तम, जो भी भक्ति से देता है। हम ऐसा सोने का प्लेट में दिया, सिल्वर चांदी का प्लेट में दिया, इतना सारा आइटम्स, वैरायटी, अलग अलग आइटम्स बनाया, वो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें क्या देखते हैं भगवान, हमारा भक्ति, हमारा भावना, किस भावना से दे रहे हैं, वो देखते हैं भगवान। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो कृष्णा उसके ऊपर बहुत महत्वता देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं इसमें, और कृष्णा प्रॉमिस किया है, मैं लेता हूँ, जो भी भक्ति में देता है मैं लेता हूँ। वो गारंटी है हमको, ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। क्या मालूम हम भोगा बनाते हैं, कृष्णा खाते हैं करके क्या गारंटी है, वो गारंटी हमारा भक्ति, हाँ, हमारा भक्ति, हमारा भावना, जो अंदर का हृदय का भावना है वो भक्ति। और हृदय का भावना क्या होना चाहिए, मैं पहले बताया ना, प्रसन्नता करने के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए वो करेगा। कृष्णा क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, और कृष्णा प्रॉमिस ब्रेक नहीं करते, कभी भी उनका प्रॉमिस तोड़ते नहीं है। जो भी वो प्रॉमिस करते हैं वो करते ही है, वो परफेक्ट है भगवान कृष्णा। वो करते हैं। वी हैव टू भी हमारा भावना, भावना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और प्रभुपाद जी बताते हैं, डेटी किचन है, ये हमारा ऑल्टर है ना, मंदिर, भगवान का ऑल्टर, उसका एक अंग है। इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑल्टर। क्यों? क्योंकि जो भी भोगा बनाते हैं किचन में, सुनाई दे रहे हैं ना सबको, जो भी भोगा बनाते हैं किचन में, वो सीधा ऑल्टर पे जाते हैं ना,
और किधर इधर किधर भी लेके जाते नहीं है, सीधा ऑल्टर पे भोगा बनता है, भगवान को देता है। सो इट इज़ एन, ये भी ऑल्टर के एक भाग है, एक अंग है। तो जो भी देखते नहीं है ऐसा ये नहीं है, सीधा ऑल्टर पे आता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल्टर। एंड उसमें कौन ऑफर करता है, भगवान को कौन देता है भोगा? हम तो बनाते हैं, ठीक है, हाँ, पुजारी अर्पित करता है, लेकिन कृष्णा पुजारी अर्पित करेगा तो कहते हैं, कौन देगा तो कहते हैं कृष्णा। हाँ, सो राधा रानी का हाथ से ही करते हैं, बिकॉज हम कृष्णा को डायरेक्टली हम दे नहीं सकता है, हम ऐसा डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। अभी एक प्रेसिडेंट को अप्रोच करने का है तो सीधा हम जाके वो हम प्रेसिडेंट को मिलेंगे करके सीधा जा सकते हैं क्या उनके रूम में? उनको मिलने के लिए कितना उनका असिस्टेंट्स कितने लोगों को ये करके जाने का है। ऐसे ही भगवान को भी ऐसा हम जो भी सेवा करते हैं डायरेक्टली देने के लिए, हम गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, पहला गुरु, अगर हम कोई बता सकते हैं नहीं हमको दीक्षा ही नहीं मिला है ना, नहीं, प्रभुपाद जी है ना, ये परम गुरु है, ये हमारे सबके ग्रैंडफादर है, परम गुरु है। सो प्रभुपाद को अगर दीक्षित है तो गुरु को पहला करते हैं, गुरु से गुरु परम गुरु को देते हैं, परम गुरु परंपरा का, उनका परंपरा है ना, वो परंपरा को देते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, देन दे गिव इट टू राधा रानी, आप दे दो कृष्णा को। इट गोज थ्रू लाइक दैट, परंपरा से। फिर जब भी राधा रानी बोलते हैं चल एक भक्त ने दिया है अब स्वीकार करो, तभी वो लेते हैं, राधा रानी का लेते। इसके लिए वो इसको किचन को राधा रानी का किचन है, वो हमारा किचन नहीं है। घर में भी आप भगवान को भोग लगाते हैं, देते हैं, वो राधा रानी का ही। सो इसलिए हमको मंत्र बताया गया है, ये भोग लगाने से पहले इतना सब मंत्र, गुरु का प्रणति, प्रभुपाद प्रणति सब बताते हैं ना। सो ये राधा रानी, सो दिस इज़ राधा रानी इस किचन। एंड हम सब लोग क्या है उधर, हम हेड कुक, ये कुक, वो कुक, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ राधा रानी का सेवक का सेवक का सेवक है, डायरेक्टली भी नहीं। डायरेक्टली राधा रानी का सेवक नहीं बन सकता है, क्योंकि वृंदावन में भी राधा रानी को बहुत निकट सखी थे। मंजरीस कितने लोग थे? निकट सखी तो 8 जन थे, उसके बाद उनके सखी से, उनके सखी, उनके मंजरी, ऐसा बहुत सारे। सो हम कितना, हमारा पोजीशन किधर होता है वृंदावन को कंपेयर करेंगे तो हम तो बहुत ही जगत में है। सो सखी के ऐसा हो जाता है। इसके लिए राधा रानी इस किचन है, और हम सब लोग उधर राधा रानी का सेवक का सेवक का सेवक है। दैट्स ऑल, हमारा स्थान उपाधि वही है, सेवक है। सो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हम भावना, चेतना, हमारा चेतना अच्छा रहना है, रखना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्णा प्रेम के भूखे हैं, पेट से भूखे नहीं है। कृष्णा को ये ज़रूरत नहीं है, हम जो देता है इतना इतना वाटी में देता है, वो उसका क्या है, वो पूरा ब्रह्मांड उनके पास है, लेकिन वो प्रेम से भूखे है, पेट से नहीं। सो वो प्रेम देखते हैं, कितना प्रेम से हम उनको देते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, एक आपने भजन सुना होगा, सुंदर कुंडल, हाँ, उसमें आता है, उसमें ही आता है ना, दुर्योधन को, हाँ, दुर्योधन को भोग न कायो, रूक साग विदुर घर कायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। सो दुर्योधन का भोग न कायो, दुर्योधन ने इतना बड़ा फीस्ट अरेंज किया था, कभी जब भी कृष्णा दूत बन के गए थे तभी, हाँ, इतना बड़ा फीस्ट किया था, बहुत सारे आइटम्स, बहुत भोग और इतना डेकोरेशन सब किया था। कृष्णा आएगा उसको ऐसा खिला के उसको मेरे साइड करेगा करके, लेकिन कृष्णा सीधा विदुर के घर गए।
विदुर के घर गए और उधर विदुर को बहुत खुश हो गया, विदुर और उनके पत्नी को, और इतना संतोष हो गया, इतना खुश हो गया, और कृष्ण को केला दिया खाने को। बट केला कैसे दिया, उनको कृष्ण को देखते देखते ही इतना ये हो गया, तो केला का छिलका निकाल के छिलका दे रहे थे, केला उधर ही रह गया था। उनको भी मालूम नहीं है, और कृष्णा भी खा रहे थे, छिलका खा रहे थे। मतलब प्रेम में क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है। सो छिलका खाया, और इधर इतना 56 भोग बना के रखे थे दुर्योधन। बट उनका भावना क्या था, दुर्योधन का भावना और विदुर का भावना कितना फर्क है। और कृष्णा गोपियों का घर में जाते थे चोरी करने के लिए, मक्खन चोरी। अभी इतना घर में पड़ा है, यशोदा मैया इतना अच्छे अच्छे गाय का दूध निकाल के, मक्खन निकाल के रखते थे, फिर भी उनके घर में जाते थे चोरी करने को। क्यों? उनका वो मक्खन का नहीं, मक्खन बनाते वक्त उनका प्रेम उधर गया ना मक्खन में, वो लेने के लिए जाते थे। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। अभी शबरी का आपको मालूम है, शबरी तो चबा के देते थे उनको, एक एक फल, ये कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है तो फेंक देते थे, कड़वा है तो फेंक देते थे, जो मीठा है वो राम को देते थे और खाते थे। लक्ष्मण को ये हो गया, ये क्या है, ये झूठा दे रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये क्या है, वो समझ नहीं पाया, ये भगवान है, उनको ऐसा दे रहे ऐसा। लेकिन वो है, वो प्रेम देखते थे। सो इतना वो प्रेम के भूखे है। सो हम प्रेम से देगा, कृष्णा ज़रूर लेगा। और दूसरे है कुलवेश श्रीधर, चैतन्य चरितामृत में सुना होगा, कुलवेश श्रीधर इतना ऐसा बहुत गंदा ये था, पानी पीता था। उसमें चैतन्य महाप्रभु जी ने उनका वो पानी लेके पी लिया। लाइक रघुनाथ दास गोस्वामी, वो ऐसा जगन्नाथपुरी में किधर डस्टबिन है उधर सब सड़ा हुआ प्रसाद सब उधर डालते थे, गाय भी नहीं खाते थे, वो ऐसा प्रसाद वो लेके धो के उतना खाते थे। और जब भी चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा ये खा रहे हैं, एक दिन उधर अचानक उधर जाके वो उनको हाथ से खींच के उन्होंने खाया और बोला मैं ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया है। और सुदामा विप्रा, उनका तो आप सबको कथा मालूम है। इतना छोटे से पोटली में पोहा लेके गए और ऐश्वर्य देखा, कृष्णा का ऐश्वर्य देख के उनको बहुत संकोच हुआ, ये इतना मैं कैसा दे दूँ उनको। लेकिन कृष्णा ने उसको खींच के पोहा खा के, अभी तक इतना स्वाद का पोहा मैं खाया नहीं बताया। सो वो क्या है, वो सब प्रेम देखते थे। और शुद्ध भक्त जो देते हैं ना, वो उसमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है ना। वो गोपा सब मुंह से लेके खाते थे। सो शुद्ध भक्त के लिए ये सब लागू नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हमारे लिए है। हम ऐसा फॉलो कर गए क्योंकि हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए, हमारे अंदर सब अनर्थ भरा हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट ऐसा नहीं है हम शुद्ध भक्त नहीं है करके कैसे भी करके नहीं, हम वो शुद्ध भक्ति पाने के लिए अच्छे भाव से प्रेम से भगवान को सेवा करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, कुकिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डिवोशनल लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है हमारा डिवोशनल लाइफ में, क्योंकि कुकिंग साधारण घर में करते ही है, सब लेडीज़ माता जी करते ही है कुकिंग। बट वो कैसा वो इम्पॉर्टेंट ही है, ज़रूर है कुकिंग जाना। प्रभु आज ही बताए थे माता जी इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है करने का है, दे शुड नो, जानना चाहिए, 3 चीज़ जानना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्या है? एक कुकिंग, वॉशिंग, कपड़ा धोना वो सब, वॉशिंग, और क्लीनिंग, स्टिचिंग सिलाई करना, ये 3 चीज़ महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। दीज 3 हर एक माता जी को सीखना चाहिए, कुकिंग, वॉशिंग और स्टिचिंग, ये 3 चीज़ जानना चाहिए। और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेगा तो क्या बोलते हैं हिंदी में?
गुण गुण है क्या, कैरेक्टरिस्टिक, गुण वैशिष्ट्य है ना। हाँ, 3 गुण वैशिष्ट्य होना चाहिए स्त्री को। क्या है? चेस्टिटी, पवित्रता, और सबमिसिवनेस, शरणागति ना, नहीं सबमिसिवनेस, हाँ सबमिसिव, नम्रता, सबमिसिव मतलब नम्रता होता है, नम्रता, और टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, सहनशीलता। हर एक स्त्री को सहनशीलता होता है, बच्चे जब ये जन्म लेता है इतना सहन शक्ति होता है स्त्री को, पुरुष को इतना सहन शक्ति नहीं रहता है, स्त्री को ही, वही इसके लिए वही बच्चा संभाल सकता है, छोटे बच्चे को वही संभाल। सो वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट गुण वैशिष्ट्य होना चाहिए स्त्री में। सो वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सब। सो कुकिंग एसेंशियल, ज़रूरत, ये बहुत ज़रूरी है हमारा इसमें आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि एग्जाम इसमें हम उदाहरण से जान सकते हैं, फिलॉसफी नहीं, तत्व से नहीं, उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी में, लक्ष्मी जी का कुकिंग करने का क्या ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो खुद जगन्नाथ के लिए बनाते। अभी भी किचन है, बड़ा किचन है, वो पुजारी ये करते हैं, उसमें क्या है, जगन्नाथपुरी में 1 मटका, 7-8 मटका रखते हैं, सब में सामग्री डाल के रखते हैं बस। लेकिन लक्ष्मी जी वो देखभाल करते हैं, वो कुकिंग बन जाता है, सिर्फ चूल्हा में रख के चले जाते हैं, वो अपने आप बन जाते हैं। कैसा बन जाते हैं? लक्ष्मी जी उधर है, वो देखभाल करते हैं उसका, स्वतः लक्ष्मी जी करते हैं। और जैसा गोस्वामी थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वो लोग का प्रीचिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बताया, आपने ये कमेंट, भाष्य लिखने का है, स्क्रिप्चर्स लिखने का है, प्रचार करने का है, सब बताए थे। लेकिन उन्होंने स्वतः भगवान को, डेटीज का पूजा करते थे, पेड़ के नीचे रहते थे भले, उधर ही उनका इष्ट देवता को, राधा कृष्ण को ये करते थे। सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन, रूप गोस्वामी राधा दामोदर, ऐसा सब अलग अलग ये करते थे। और वैसे लोकनाथ गोस्वामी थे, वो खुद जाके ऐसा भाजी गीजी सामग्री लेके आके स्वतः भोगा बना के भगवान को खिलाते थे। ज़रूरत नहीं है हमको प्रीचिंग करने को बोला है, हम प्रीचिंग करते हैं, क्या ज़रूरत है हमको वो नहीं। सो ये ज़रूरत है, भगवान को कुकिंग भोगा बना के करना बहुत ज़रूरत है, वो प्रेम से करते थे। सो ये सब उदाहरण देकर तो हमको भी ये उत्साहित होना चाहिए, तो ऐसे ही हमको भी भगवान को खिलाने। लेकिन घनश्याम बाबा करके थे वृंदावन में, वो भी उनके छोटे से एक दूसरे उनका घर में एक पैसेज था, उसमें उधर थे राधा गोपीचंद वल्लभ, लेकिन उतना सेवा करते थे, वो बहुत ज़रूरी है। और कुकिंग फॉर अनर्थ निवृत्ति, हमारा क्यों भोगा बनाते हैं, इससे हमारा अनर्थ निवृत्ति निकल जाता है, अनर्थ निवृत्ति निकल जाता है। क्योंकि नॉर्मली भोगा बनाते वक्त क्या होता है, कुकिंग घर में भी हम भोगा बनाते हैं तो क्या होता है, ये मेरे बच्चे को अच्छा लगता है, ये मेरे बेटी को अच्छा लगता है, ऐसे हमारा स्वार्थ का वो रहता है थोड़ा, वो इतना जल्दी जाता नहीं है, हम इतना परिशुद्ध हुआ नहीं है, जाता नहीं है, वो स्वार्थ का रहता है। सो जब भी भगवान को शुरू करते हैं, ये भगवान के लिए है, भगवान को करने का है, सो भगवान क्या चाहते हैं वो करने का है, ऐसा मन में भावना आता है, तो वो स्वार्थ भावना धीरे धीरे से निकल जाता है। और मैं इतना अच्छा भोगा, आज मैं भगवान को बहुत अच्छा भोगा बनाती, मैं ये आइटम बहुत अच्छा बनाती है, सो भगवान को खिलाती है, उस दिन फ्लॉप हो जाता है वो। हम जब भी हम सोचते हैं मैं बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इतना बुक्स करेंगे, उस दिन फ्लॉप, एक भी बुक नहीं जाते हैं। और वो चीज़ में वो जो बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है मैं जोल रही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है। इसके लिए ये हम ऐसा बनाते नहीं, भगवान के लिए बनाते हैं, ऐसा मन में रख के बनाते रहते हैं,
तभी होता है। एक बार मैं हमारे गुरु महाराज को एक प्रश्न पूछा था मैंने, अभी फिलॉसफी में सुना है आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूँ, मैं नियंत्रक नहीं हूँ, वो सब सुना है, बाय हार्ट है हमको, लेकिन प्रैक्टिस में लागू नहीं है। हमेशा मैंने बनाया एक गार्लैंड, जो कोई कुछ प्रेस करेगा ए मैंने बनाया, इमीडिएटली हमको ऐसा आ जाता है। और अभी कोई प्रेस नहीं करेगा तो अरे कोई बोलता है क्या इसके बारे में, कुछ बोलता है मैंने बनाया है, कौन क्या बोलता है, ऐसा मन में है ना। आपको भी एक्सपीरियंस है, सच बोल रही हूँ ना मैं, सबका हमारा मेरा भी एक्सपीरियंस है, ऐसा हो जाता है। वो सब मैंने बनाया, मैंने वो सब हम जो भी बनाया है उसको व्यर्थ हो जाते ना। वो भगवान के लिए नहीं, मेरा अहंकार के लिए बनाते हैं। हमारा अंदर गर्व है, अनर्थ है ना, काम क्रोध लोभ मोह, उसके लिए हम बना जाते हैं। इसके लिए ये कुकिंग भोगा बनाते वक्त ये भगवान के लिए ऐसा बोलेगा तो ऐसा मन में आना चाहिए। वही मैं हमारे गुरु महाराज को मैं पूछा, महाराज जी मेरे को फिलॉसफी मालूम है, वी आर नॉट द डूअर्स, वी आर नॉट द एंजॉयर्स, वी आर नॉट द कंट्रोलर, वो सब मालूम है, सुना है, सब है। फिर भी जब भी हम सेवा करते हैं हमको ये मैंने बनाया ऐसा फीलिंग आ जाता है। कोई कुछ प्रेस करेगा तो कुछ स्वीट बनाया वो बहुत अच्छा है, हाँ मैंने बनाया, ऐसा आ जाता है मन। एटलीस्ट एक्सप्रेस नहीं करेगा तो भी मन में होता है ऐसा। इसके लिए वो महाराज जी बताया मैं क्या करने का है। और इमीडिएटली मेरे को लगता है नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो करता है, वो हमसे करवाते हैं, भगवान ने हमसे करवाते हैं, वो करता है, मैंने नहीं बनाया, ऐसा सोचने का नहीं है, ऐसा आता है तुरंत। इसलिए क्या करने का है, ये थॉट कैसा निकालने का, ये सोच विचार कैसा निकालने का मैं पूछी थी। फिर महाराज जी ने बताया तुमने तुरंत वो सोचता है ना, नहीं वो करता है, वो ही करने वाले हैं, मैं नहीं है, मैं एम नॉट द डूअर करके, हाँ वो थॉट बार बार दोहराते रहो मन में, फिर ये विचार धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कुकिंग करते हैं, नहीं ये भगवान के लिए है, ये राधा रानी का किचन है, हमेशा हमारा मन में रखने का है, ये राधा रानी का किचन है, राधा रानी भगवान को प्रसन्न करते हैं, इसे उनके लिए हमको अच्छा से सेवा करने का है। वो हमारे मन में रख के हम करेंगे ना, धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो भगवान के प्रति होता है और भगवान के लिए करने का है, वो हमारा अहंकार थोड़ा कम हो जाता है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो अनर्थ निवृत्ति के लिए भी ये सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमारा अनर्थ निवृत्ति हो सकता है। और दूसरा है क्या मूड में हो, ये क्या भावना में, हमेशा वो भी सोचना चाहिए। वही मैंने बताया ना, राधा रानी का सेवक, वो मूड वो हमको चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है। वी आर द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, वो दिया है हमको। वो भावना से हम सेवा करना चाहिए। वी आर ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा नहीं, सर्वेंट ऑफ राधा रानी नहीं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। राजा कुलशेखर बताते हैं, 7 बार बोलते हैं राजा कुलशेखर, ये बहुत शुद्ध भक्त है, वो आलवार है, आलवार का इसमें उनका भी नाम है। वो एक श्लोक में बताया गया, मेरे को पूरा श्लोक मालूम नहीं है, उसमें वो बोलते हैं भृत्य, इतना 7 बार बोला है उन्होंने, लेट मी बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ऐसा। वो सेवक का भाव हमारे में होना चाहिए। वो बहुत मुश्किल है, बिकॉज हमारा अहंकार इतना स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा मन में दोहराते और सेवा करते करते शुद्धिकरण हो जाता है धीरे। अभी चैंटिंग करते करते भी शुद्धिकरण होता है, ऐसा सेवा करते भी शुद्धिकरण हो जाता है। और राधा रानी को देखेंगे तो उसमें एसेंस क्या है, हमको हम्बल रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, वो क्वालिटीज़ हमको ये करना। राधा रानी ऐसे थी, राधा रानी अभी भी चल रहा है उनका लीला तो हमेशा एटर्नल है, नश्वर है। तो वो राधा रानी अभी तक एक भी आइटम रिपीट नहीं किया है कृष्णा का भोगा बनाने में। और उनको खुद यशोदा मैया ने बोले मेरा कृष्णा को रोज़ आके करो। क्यों? उनको दूरवास मुनि ने उनको ये दिया था, बेनेडिक्शन, आशीर्वाद दिया था ना,
वरदान, हाँ वरदान दिया था उनको। क्या, जो भी जो तुम बनाते हैं वो अमृत जैसा रहता है, और वो खाने में जो खाने वाले हैं उसको बहुत नरिशमेंट मिलता है। नरिशमेंट मतलब पोषण, हाँ पोषण मिलता है। इसके लिए उन्होंने, यशोदा मैया ने बताया उनको, आप आके करो कृष्णा के लिए, मेरे कृष्णा के लिए भोग बना। और लेकिन बहुत संकोच वाली थी और यशोदा मैया, वो लोग इतना ग्लोरीफाई कर रहे तो भी वो बहुत पीछे पीछे रहती थी, बहुत नम्र थी और सिंपल, और दूसरों को सेवा देती थी। इवन कृष्ण के साथ भी ऐसा उनको ये नहीं था मैं कृष्णा मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है, ऐसा नहीं था कभी उनका मन में ऐसा था। वो गोपियों का है, इसलिए दे आर द ग्रेटेस्ट डिवोटीज। भक्ति में पराकाष्ठ है वो लोगों का भक्ति। सो वो लोग ऐसा एक दूसरे को और भी आगे बढ़ने के लिए बोलते थे। वो भक्त का ये लक्षण होना चाहिए, दूसरे को मदद करना, और भक्ति में वो भी मेरे से आगे बढ़ने का है। ऐसा प्रभुपा जी ऐसे ही थे। प्रभुपा जी के इतना बड़ा आचार्य, वो क्या बोलते थे उनके शिष्यों को, मैं जो दिया है, लेकिन मेरे से आप आगे बढ़ना चाहिए, मेरे से ज़्यादा आप प्रचार करना चाहिए, आप भी गुरु बनना चाहिए, ऐसा बोलते थे। सब शुद्ध भक्त ना मन में ऐसे ही रहता है, दूसरे लोग का उद्धार होने का है करके ज़्यादा। सो राधा रानी का स्वभाव ऐसा था, बहुत संकोच स्वभाव की है, बहुत हम्बल थे, नम्र थे, शुद्ध, इतना शुद्ध मतलब हम ये नहीं कर सकता है, परसीव नहीं कर सकता है। सो ऐसा था। सो एटलीस्ट व्हेन वी आर, हम उनका किचन में हम कर रहे तो हमारा भावना थोड़ा मात्र से ऐसा इसमें उनका पद तल पे उनके सेवकों का उसमें जाना चाहिए, कैसा सेवा भाव रखने के लिए। और दूसरा है प्रभु जी, टाइम क्या है? व्हाट इज द टाइम? हाँ 10:20 ना। सो और हमारा गुरु महाराज थोड़ा पॉइंट्स बताया गया है इधर, मैं बताइए। और एक बात है, मानसिक रूप से भी हम भोगाल, कृष्णा इतना ये है, भूखे प्रेम से, मानसिक रूप से देगा तो भी लेते हैं, इतना उनका ये है, कृपालु है इतना से। जैसा एक कथा है, एक ब्राह्मण थे, उनको इतना ये नहीं था, क्या है उनका फाइनेंशियल कंडीशन, इतना आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था। वो सुनते थे भगवान को क्या है कितना, लेकिन इतना आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था। सो उनको बहुत इच्छा था भगवान को मैं भी अच्छा से करने का है। लेकिन एक बार एक प्रवचन में उन्होंने सुना भगवान को मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। तुरंत उन्होंने क्या किया, गया थोड़ा कुछ बैठ गया, एक भगवान के सामने बैठ के मन में ऐसा ये करने लगा, मैं भगवान को ऐसा पदार्थ देती हूँ, ऐसा पूजा करती हूँ, ऐसा फूल अच्छा से फूल लेके आया, अच्छा का फल लेके आया, बहुत महंगा वाला चांदी का थाली रखा, ऐसा मन में ही सब ये करके पूजा करते थे। ऐसे ही रोज़ करते थे। और एक दिन उनको खीर खिलाने का इच्छा हो गया, ब्राह्मण को भगवान को खीर खिलाने का है। सो मन में शुरू किया पकाना, खीर पकाना मन में शुरू किया, सब ड्राई फ्रूट सब डाला, बहुत अच्छा खीर बनाया और वाटी में डाला, चांदी का वाटी में, भगवान को देने का था। लेकिन उनको लगा ये ठंड बहुत गर्म होगा, ठंडा है गर्म है, देखने का है भगवान को कैसा है। सो उसने उंगली लगाया, उंगली डाला, तुरंत उंगली निकाल दिया और उनका माइंड इसमें थे ना, मेडिटेशन में थे ना, ध्यान में थे ना, ध्यान से बाहर आ गया। और बाहर आए तो उंगली देखा तो उंगली जल गया था, जल गया था। भगवान उधर देख रहे थे ये कर रहा है और भगवान उधर हंस गए। सो लक्ष्मी जी पूछे क्यों हंस रहे हैं? अरे मेरा भक्त देखो मन से ही मेरे को खीर सब किया और गर्म है क्या देखने के लिए गया तो उनका उंगली जल गया। सो मानसिक रूप से करेगा तो भी भगवान कैसा स्वीकार करता है।
हुआ। बट ऐसा नहीं है हम चलो भगवान स्वीकार करता है, मैं भी मानसिक रूप में बैठ के नहीं, हमारा नहीं होएगा, हमारा नहीं होएगा। हम वो शुद्ध स्तर पर जाएगा तो होएगा। तो इसके लिए हम जो भी इंस्ट्रक्शंस, आदेश दिया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो पालन करना ही चाहिए। अभी किचन में एंटर करते वक्त आचमन करो। आचमन मतलब किसी किसी को लगता है थोड़ा इतना करेगा तो कैसा प्यूरिफाई होता है, क्योंकि वो पानी में इतना महत्व है। आचमन मतलब वो पानी सादा पानी नहीं है, उसमें मंत्र बोला गया है, उसमें सब नदियों का पानी है। हम देख नहीं सकते हैं, हम समझ नहीं सकते। उसको बनाने में, वो पानी बनाने में मंत्र बोलता है, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। सब नदियों को बुलाते हैं। जैसा आपको कृष्णा का कथा बोला होगा, नंद बाबा के इसमें वो जाने का था, प्रयाग जाने का था, लेकिन सब नदियों को उधर ही बुलाए। उधर क्यों जाते हैं? इधर ही स्नान करो करके सब नदियों को बुलाए। ऐसा मंत्र में उतना शक्ति है। वो मंत्र बोलेगा तो सब नदियाँ उधर आते हैं। वो मंत्र में उतना शक्ति है। हम भक्तिपूर्व से बोलने का है वो मंत्र। वो आचमन सब नदियाँ हैं। नदी में स्नान क्यों करते हैं? हमारे शुद्धिकरण के लिए। अभी आचमन लेगा वो हमारा शरीर शुद्धिकरण होता है। और किचन में बोगा बनाने के लिए, और ये और एक भी श्लोक है, अपवित्र पवित्रो वा, पवित्रो अपवित्रो, भगवान का नाम ले लो, हम शुद्धि होता है। इसके लिए पवित्रता इम्पॉर्टेंट है ना। भोगा बनाने के लिए एक्सटर्नल, बाहरी रूप से क्लीनलीनेस चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए। इसके लिए पहला आचमन करते हैं, और जो भी कुछ टच किया आचमन करते हैं, वो शुद्धिकरण होता है। आपको श्रद्धा हो इसमें नहीं हो, वो होते हैं, लेकिन श्रद्धा हम डेवलप करना चाहिए। ये आदेश दिया गया है, आचार्यों ने दिया है, हमारा सीनियर्स ने बोला है। ये है, इसमें हम करने का है, हम शुद्धिकरण होता है। इसलिए आदेश पालन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डायरेक्टली हमको प्रभुपाद आके नहीं बता सकते, नहीं तो भगवान आके, कोई बोलते हैं ना भगवान मेरे को आके बताने दो, मैं चैंटिंग शुरू करेगा। मैं नहीं, भगवान खुद बनाते हैं। भगवान सामने आएगा तो भी हम दिखते हैं, हमको दिखते नहीं है। भगवान दूसरे का माध्यम से हमको बताते हैं। ऐसा ये आया है, प्रभुपाद जी ने बताया गया। प्रभुपाद जी का शिष्य वही फॉलो करते हैं और उनके शिष्य वही फॉलो करते हैं। ऐसे ही सिस्टम ऐसे ही चलाते हैं। इसके लिए जो भी हमारा हमको आदेश देने वाले हैं, अभी नंद दुलाल प्रभु अभी आके आपके इतना अच्छे से मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभुपाद जी के ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। वो जो आदेश दिया है वो उनके गुरु शिष्य ने दिया, उनके शिष्य अपने गुरु महाराज ने उनको दिया है। सेम आदेश कंटिन्यू हो रहा है, और हम जो फॉलो करते हैं हम दूसरों को वो देने का, ऐसा फॉलो होता है। इसके लिए आदेश पालन करना बहुत ज़रूरी है। अरे ये बोलता है करके मैं क्यों करूँ? नहीं, क्योंकि वो उधर से आया हुआ है, हमका खुद का कुछ ये करके नहीं देते। ये सब शास्त्र में लिखा गया है। ये सब शास्त्र कृष्ण ने बताया है, कृष्ण से परंपरा से ही आए हैं। जो भी आदेश देते हैं हमको, हमारे ऊपर के जो है आदेश देते हैं, वो मानना चाहिए, करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, महाराज जी, गुरु महाराज जी क्या बताते हैं? We should imbibe the mood of Vrindavan, where everyone is very simple, humble, no one wants any credit, everyone simply wants to be enjoyed by Krishna, to his heart's content. मतलब हमारा भावना, मूड मतलब भावना ना, हमारा भावना ऐसा रहना चाहिए दैट सिंपल, सरलता इम्पोर्टेंट है। ये सब वैष्णव क्वालिटीज़ है, हमको डेवलप करने का है। वैष्णव सरलता, नम्रता, और क्रेडिट नहीं लेने का, अमानी न मान देना, तृणादपि सुनीचे ना तरोरिपा सनिष्णना, अमानी न मान देना।
दूसरों को रेस्पेक्ट देने का है, हम रेस्पेक्ट। सो जो भी करते हैं हमको क्रेडिट चाहिए, उनको हमको प्रेस करना चाहिए, हमने इतना किया है, कुछ भी बोलते नहीं है हमारे बारे में, ऐसा क्रेडिट नहीं लेने का है। दैट इज़ नॉट, दैट इज़ वृंदावन मूड, दे डोंट टेक क्रेडिट एनीथिंग। और सब कुछ जो करते हैं कृष्णा के इच्छा के हिसाब से करते हैं। कृष्णा का इच्छा है करेंगे, कृष्णा नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे, ऐसा। सो हम भी ऐसा वो भावना से करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो महाराज बोलते हैं, विथ फोल्डेड पाम्स आवर हेड्स बाउड लो वी शुड प्रे दैट वी कैन एक्वायर सिंसियरिटी, humble, genuine quality that will attract the mercy of Srimati Radharani, so that we can dedicate our life eternally as a servant of the servant. मतलब हम नतमस्तक करके प्रार्थना करना चाहिए, नम्रता, हमको ये नम्रता, ये सब क्वालिटीज़ हमारे अंदर होने दो। प्रे करना चाहिए, प्रे। अभी हमको मालूम है ना, हमारा एक बहुत गुस्सा आता है, नहीं तो बहुत ये इरिटेट हो जाता है, ऐसा कुछ तो हमारा क्वालिटी हमको मालूम है। सो भगवान के सामने प्रार्थना, राधा रानी को प्रार्थना करो, मेरे अंदर ऐसा है, वो मैं निकालना चाहती हूँ, मेरे को नहीं हो रहा है, आप कृपा देना, आप मेरे को शक्ति देना, मैं निकालना चाहती हूँ। ऐसा सिंसियरली करेगा तो कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और वो अच्छे गुण बढ़ जाता है। So that is how we have to develop, we have to pray। हमारा अंदर अर्थ जो है निकालेगा, तभी शुद्ध भक्त के स्तर पर जा सकते हैं हम लोग। तभी हमको राधा कृष्णा के बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं, राधा रानी के बारे में और भी ज़्यादा ज्ञान पा सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम दैट इज़ इंटरनल क्लेनलीनेस, अंतरंग ये है। और प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं 3 चीज़। कृष्णा वही पहले भी बताया ना, इज़ नेवर हंग्री, बट कितना भी भोगा दे दो वो लेते हैं। अभी गोवर्धन में लिया ना, अणिवोर करके कितना भी दे रहे तो ले रहे थे, हाँ ले रहे थे, कितना भी भोगा। लेकिन वो कैसा भोगा ऑफर करने का है, 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स चाहिए, लव, फेथ और डिवोशन। ये जमुना माता जी ने बताया था, प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था, उनको इंस्ट्रक्शन दिया। जब भी जमुना माता जी सेवा करते थे, उनको बहुत सारे ऐसा आदेश दिया है कुकिंग के बारे में। जमुना माता जी को वो पहले माता जी डिसाइपल्स में ये पहले हैं, मालती माता जी, जमुना माता जी और जानकी माता जी, 3 वो पहले, बहुत सबसे पहले माता जी डिसाइपल्स है। उनको बहुत सारे आदेश दिया था, उन्होंने बताया, प्रभुपाद ने ऐसा बताया, कृष्णा कितना भी भोगा खा सकते हैं, लेकिन वो भोगा ये लव, फेथ एंड डिवोशन, उससे वो 3 चीज़ होना चाहिए हमको वो भोगा ऑफर करने के लिए। लेकिन वो माता जी ने बताया, उनका रियलाइजेशन, उनका साक्षात्कार क्या है बताया। ये 3 चीज़ जो है सिंपल है ना, हमको भी लव, हमको भी प्रेम है, भक्ति, हम बोलते हैं ना हमको भी भक्ति है, हमको भी प्रेम है, हमको भी श्रद्धा है, इसमें हम करते हैं ऐसा। लेकिन वो अलग अलग लेवल्स होता है, पूर्ण श्रद्धा लव ऐसा नहीं है। लव मतलब ऐसा प्रेम भाव का रूप में ना, उसका भी लेवल में लव, फेथ, डिवोशन होता है। श्रद्धा का भी लेवल अलग अलग होता है। तो वो बोलते हैं कितना डीप एनालाइज करेगा तो बहुत डीप जा सकते हैं वो 3 शब्द में करके। सो अभी हम थोड़ा मात्रा है, भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम अभी तक पूरा नहीं है। कृष्णा भगवान है, उनको सेवा करने का है, लेकिन पूर्ण प्रेम ऐसा है नहीं, बट वो डेवलप हो जाएगा। सो थोड़ा मात्र लेवल पे है हम, वो बढ़ाना चाहिए। बढ़ते 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 एक लेवल होता है और तभी कृष्ण प्रेम भी, पूर्ण प्रेम क्या होता है हम जान सकते हैं। सो ये सब हम करने के लिए हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कृष्णा जो चाहिए, भगवान जो चाहिए वो करेंगे, ऐसा करेंगे सेवा, उसमें हमारा ये होता है, लाभ होता है, उसमें हमारा लाभ होता है। और वो जमुना माता जी ये भी बताया है कैसा भोग देने का, बहुत रेस्पेक्टफुली
रेस्पेक्टफुली मतलब बहुत नम्र भाव से ये भोगा सब ऑफर करने का है। जब भी प्रसाद ऑफर करते हैं ना, भोगा ऑफर करते हैं ना भगवान को, तभी भी ऐसा प्लेट रखा मैकेनिकली ऐसा कर दिया गया नहीं, बहुत। और प्रार्थना करने का है, आप स्वीकार करो, प्रार्थना करने का है हमेशा, सिर्फ प्लेट रख के चले जाने का ऐसा नहीं। और आते हैं प्लेट निकाल के लेके जाते हैं, ऐसा नहीं। परमिशन लेने का, प्लेट लेती हूँ मैं, ऐसा। और ऐसा भक्ति भाव से ऐसा कर, धीरे धीरे हम करेगा ना हमारा और भी। और संग में आके संग में डिस्कस करने का है, मेरा मन ऐसा होता है, भोगा बनाने वक्त मेरा ये होता है। और उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया गया है किचन में कैसा रहने का, वो इम्पॉर्टेंट है। किचन में बात नहीं करने का, ये सब जमुना माता जी बताया है, बात नहीं करने का ज़्यादा, सिर्फ कोई प्रवचन सुन के कर सकते हैं, नहीं तो भजन सुन के, नहीं तो बेस्ट जमुना माता जी बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र डाल के। हरे कृष्ण महामंत्र पूरा एटमॉस्फेयर को शुद्धिकरण कर लेता है। सो हरे कृष्ण महामंत्र डाल के वो सुन के आप करते रहो, भोगा करो, मन इधर उधर जाता नहीं है। लेकिन क्या होता है कभी कभी हरे कृष्ण मंत्र जाता रहता है, लेकिन हमारा प्रजल्प और भी लाउड वॉइस में आता रहता है। सो वो हम ध्यान से रखने का है, कितना ज़रूरत है उतना ही किचन में बात करने का, कितना ज़रूरत है उतना ही। और किचन मतलब वही राधा रानी का किचन है, और राधा रानी का किचन मतलब संपत्ति किसना है, किसका है ये प्रॉपर्टी? हाँ, भगवान का है, राधा रानी का किचन है। लेकिन वो सब उधर जो भी है वस्तु वो सब कृष्णा के प्रॉपर्टी है। तो उनका प्रॉपर्टी है, हम कैसे भी यूज़ करूँ नहीं, बहुत होशियारी से वापर करने का है। एक चम्मच एक वाटी जो भी है किचन में ना, वो उनका वस्तु है। सो बहुत संभाल के यूज़ करने का है। मिक्सर है, ग्राइंडर है, जो भी सामान है बहुत संभाल के यूज़ करने का है। और बहुत सा इंग्रेडिएंट्स है, प्रोविज़न है, वो बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए, साफ रखना चाहिए, क्लेनलीनेस। प्रभुपाद हमेशा जमुना माता जी बोल रहे थे, जब भी प्रभुपाद कुकिंग करते थे ना, वो खुद करते थे कितने डिसाइपल्स को, 70 उम्र में वो जब भी करते थे, वो इतना उनका मेरे को जमुना माता जी का बहुत शब्द बोलती हूँ, मेरे को लगता था वो बहुत ऐसा कुछ मेडिटेट करके कर रहे हैं, कुछ मन में कुछ मेडिटेट करके वो कर रहे हैं। और उनका भाजी काटने का तरीका, उनका ग्राइंड करने का तरीका इतना परफेक्ट होता था, वो देखने में ही बहुत अच्छा लगता था। और कुछ तो ध्यान करके कर रहे हैं। बाद में वो नए थे तभी, बाद में मेरे को मालूम पड़ा वो जो भी करते बहुत पूर्ण रूप से मग्न होके करते थे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी हम करते हैं ना पूर्ण मग्न रूप से। हम बातें करेंगे करते वक्त, ये तुम कभी आया, किधर गई थी तुम, ऐसा सब बात करेंगे ना, कट करते वक्त उधर ध्यान जाता है। और आपको सबको मालूम है ना, जो भी हमारा मन है, और नॉर्मली डिवोटीज नॉन डिवोटीज हो जो भी हो, खाना बनाते हैं, हमारा मन का चेतना क्या रहता है वो खाने में जाता है, और वो खाना जो खाते हैं उनको भी वो चेतना जाते हैं। इसलिए होटल का खाना वो सब अच्छा नहीं, क्योंकि वो कौन सा चेतना में बनाते हैं मालूम नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। और स्वच्छ क्लीनलीनेस रहता है, क्लीन रहता है कि नहीं, शुद्ध, इसके लिए नहीं खाने का। सो वो भावना ही वॉज टोटली अब्जॉर्ब, जो भी कर रहे उसके ऊपर ही पूरा ध्यान रख के करते थे। तभी मालूम पड़ा, ये सोचते थे कुछ ध्यान करके कर रहे, नहीं, ध्यान नहीं, उसके जो कर रहे उसके ऊपर पूर्ण ध्यान था उनका, प्रभुपाद जी का। ऐसा करते थे, ऐसे भावना में। वो 70 उम्र में भी ऐसा ये करते थे। इतना लोगों को गुलाब जामुन करके रखते थे, पूरा बर्तन भी साफ करते थे, खुद खाना बनाते थे, भोगा बनाते थे, बर्तन साफ करते थे। बाद में वो शिष्य उनको देख के चलो हम भी हेल्प करेंगे आपको करके शुरू किया, इतना था। सो इसके लिए दैट इज़ वेरी भाव अब्जॉर्ब, वॉट एवर वी आर डूइंग उसमें पूर्ण अब्जॉर्प्शन रहेगा ना, हमारा अच्छे चेतना उधर जाते तो कृष्णा को उसमें आस्वादन
कर सकते हैं कृष्ण, उसका भावना का आस्वादन लेते हैं, तभी हमारा शुद्धिकरण होता है। वो लेते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है। सो दैट अब्जॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीनलीनेस, अब्जॉर्प्शन और शुद्ध क्लीन, बाहरी रूप से अच्छे क्या क्लीन कपड़ा, क्लीन साड़ी पहनने का, स्नान करने का, और जो भी करते वक्त भी, कुकिंग करते वक्त भी इधर टच करो उधर टच करो होएगा तो हाथ धोने का, हर टाइम हाथ धोते रहने का। बाल टच करेगा, कपड़ा टच करेगा, हाथ धोने का। और बाल नहीं जाना चाहिए अंदर। एक बाल भी जाएगा ना, वो ऑफर भोगा ऑफर नहीं करने का है। हमको लगता है बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया, दिखने में भी बहुत सुंदर है भोगा, लेकिन एक छोटा सा बाल मिला, हमको लगता है अरे इतना कष्ट उठा के बनाया, इतना अच्छा दिखता है, इतना मेरे को ले क्या है, बाल निकाल के दे सकते हैं? नहीं, वो कंटेमिनेटेड है, अपवित्र है वो, सो देने का नहीं है। क्योंकि देगा तो भी वो स्वीकार नहीं हुएगा, क्योंकि हमारा भावना ऐसा है ना, देगा तो क्या मैंने बनाया, वो भावना आ जाते है ना, इसके लिए हम देते नहीं है। नहीं तो हमको कुछ नहीं लगता, नहीं बाल हमको क्या लगना चाहिए, अरे बाप रे बाल बनाया लगाया, ओके नहीं मैं कैसा दे सकते हैं बाल, नहीं देंगे, दूसरा बनाती हूँ लेकिन नहीं ये नहीं देंगे, ऐसा भावना होना चाहिए हमको। उसमें फ़र्क है। इमीडिएटली वी शुड फील सॉरी, अरे बाप रे ऐसा भोगा में ऐसा बाल आ गया, छी एक भोगा नहीं देने का है भगवान को, अरे ठीक है एक बाल है ना निकाल के देते हैं, नहीं, वो कितना फ़र्क है वो भावना ये भावना में। इसलिए राधा रानी क्यों करते हैं, वो बहुत शुद्ध है, शुद्ध का पराकाष्ठ है वो, इसके लिए वो स्वीकार करते हैं। सो हम ऐसा थोड़े थोड़े चीज़ में, बहुत सारे ऐसा होता है, कष्ट करके बताते हैं बनाते हैं, कुछ तो गड़बड़ होता है, थोड़ा जल जाता है, जला हुआ वस्तु देने का नहीं है भगवान को, दोबारा बनाइए। अगर टाइम नहीं है तो इजी आइटम कुछ बनाइए, जल्दी जो बना सकते हैं, जला हुआ नहीं माता जी ये वास नहीं है, इतना वास नहीं आ रहा है, उसको इलायची डालेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के वास निकल जाता है, नहीं, इलायची डालेंगे कुछ डालेंगे, जला हुआ तो जला हुआ ही रहता है ना, वो चेंज नहीं होता है ना, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो डेटी किचन में बहुत नम्रता से, शुद्ध भाव से, शुद्ध भावना से और भगवान का प्रसन्नता के लिए। लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरे को भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज हमारा मन चंचल है, हमारा अंदर अनर्थ भरा हुआ है, कुछ घर में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो मूड में आते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं इधर किचन में, ऐसा हो जाता है। लेकिन कोशिश करने का है और प्रार्थना करो, मेन थिंग प्रार्थना करो, मेरा मन ऐसा है, प्लीज़ मेरे को शक्ति देना ये ऐसा सब निकालने के लिए, ये सब अनर्थ निकाल के शुद्ध भावना से सेवा करने के लिए मेरे को शक्ति दे दो। प्रार्थना करेगा तो ज़रूर ये हो जाएगा। किचन में गार्लैंड में भी हार बनाते वक्त अच्छा से अच्छा का फूल ले लो, लेकिन मेरे को ज़्यादा फूल चाहिए, ज़्यादा लेके रखो और दूसरे को नहीं मिलेगा तो नहीं, वो भावना हो तो अब कितना भी सुंदर गार्लैंड बनाओ, हम कितना भी सुंदर गार्लैंड बनाते हैं, वो डालते हैं, वो कृष्णा को डालते हैं, लेकिन वो स्वीकार करते हैं नहीं, वो भावना स्वीकार करते हैं नहीं, हमको मालूम नहीं। सो हर एक भगवान की सेवा में ना बहुत होशियारी से ये करने का है, पूर्ण रूप से उनका प्रसन्नता के लिए, ये कृष्णा को अच्छा लगता है। और राधा रानी को, आप राधा रानी को प्रसन्नता करो, हम लोग राधा रानी का किचन में कर रहे हैं, उनको प्रसन्नता होएगा तो ऑटोमेटिकली कृष्णा प्रसन्न हो जाएगा नेचुरली। तो राधा रानी का प्रसन्न करते हैं, और राधा रानी बहुत होशियारी से करते थे सब कुछ, हर एक चीज़ बहुत केयरफुली करते थे, और ऐसा करते करते हमारा अनर्थ भी कम हो जाता है। और चैंटिंग साधना हम अच्छा करने का है, चैंटिंग सब
चैंटिंग करेगा ना, चैंटिंग प्रभुपाद ने बताया गया है 99% चैंटिंग, 99% हमारा अध्यात्म प्रगति चैंटिंग से होता है। सो ऐसा सिर्फ चैंटिंग ही करेंगे ऐसा सोचो मत, क्योंकि उसके साथ ये भी देता है 90% एसोसिएशन, ऐसा सब दिया है। सो इसके लिए वो चैंटिंग, हमारा चैंटिंग अच्छा करेगा ना, आपको भी एक्सपीरियंस होगा। चैंटिंग पूरा करते हैं, अच्छे से करते हैं, सुबह कर लेते हैं तो उस दिन बहुत आपको सब काम आसानी से हो जाता है, वो है ना, आपको एक्सपीरियंस है। सो सब काम आसानी से हो जाता है। चैंटिंग नहीं करेगा, एक कोने में बैठा रहता है, चैंटिंग पूरा नहीं हुआ, चैंटिंग पूरा, सो बाकी का काम भी हमारा ठीक से नहीं होता है। तो इसके लिए चैंटिंग करेंगे ना, फिर भगवान का भोगा भी अच्छे मन से हो जाता है। सो ये सब हमारे सब के लिए लागू है, मेरे को भी, मैं इधर बैठ के बोल रही हूँ, ये मेरे को भी लागू है। तो सब के लिए। सो हम सब ऐसा प्रार्थना करने का है। और जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी इधर क्या बोलते हैं, उपस्थित है, क्या बोलते हैं उनको ऐसे, हाँ विराजमान है, हाँ वर्ल्ड विराजमान है। हाँ इतना कृपा है उनके सबके ऊपर। हाँ इधर आए हैं, आपका भोगा सब खाने के लिए इधर आए हैं, आपका सेवा लेने के लिए इधर आए हैं। सो अच्छी मन से हम करना चाहिए। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, खाली मैं 2 मिनट बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आप लोग के बीच में मैं हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी इन द मिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर। संदिनी, मैं ट्रांसलेट करती हूँ। संदिनी सखी माता जी and Nanda Dulal Prabhu, they have been inviting us, please come to Baramati, Baramati आइए, Baramati आइए। Yes, yes, Prabhu, we will come, we will come। Okay, finally we are here and we are very happy। and इधर आने के बाद मैं देख रही हूँ such wonderful deities, wonderful devotees, wonderful congregation। really I am amazed, you know, it's amazing, it is very nice। and all glories to Nanda Dulal Prabhu for his wonderful effort and struggle। and of course हम लोग सब गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ जीवन अपने को मालूम है। I mean we are all having a very busy schedule, you know, we are entangled into a day to day daily activity। so इतना बिजी है तो अपने पास टाइम किधर है कृष्ण के बारे में सोचने को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवमेंट में आने के पहले हमको मालूम भी नहीं था कृष्णा कौन है, लॉर्ड राम कौन है। आई मीन अवर गुड फॉर्च्यून, प्रभुपाद की कृपा से हमको ये मूवमेंट में एंट्री मिले। एंड वी हैव कम टू नो दैट कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। सो इट्स अवर रियली गुड फॉर्च्यून। एंड हम लोग सब सर्विस वॉट एवर अवर प्रोपेंसिटी, हम लोग आई मीन वी कैन एंगेज, यू नो, इन आवर डिवोशनल सर्विस। So we should be very grateful to Srila Prabhupada and our Guru Maharaj for engaging us in devotional service। and it's our good fortune we have got an entry into this movement and we have to take advantage of this labh lene ka। so I mean Guru Maharaj always says 3 things are, one should be very sincere, serious and no ulterior motive। so with this thought of mind हम लोग डेली अपनी जो भी कैपेसिटी है हम धीरे धीरे ग्रेजुअली करते ही रहेंगे। so we can progress in our spiritual life। so thank you very much। Thank you।